और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं नरसिंहपुर के गाडरवारा में, जहां स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षकों एवं मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह चल रहा है, जहां नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत भी इस दौरान किया जाएगा। विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी होगा। चलिए इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम के बीच, जहां मध्य प्रदेश के मुखिया भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और देखिए ये सीधे तस्वीरें मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह। प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत सत्कार भी इस दौरान किया जाएगा और इसके साथ ही कई सारे ऐसे विकास कार्य जिनका भूमि पूजन भी किया जाएगा, लोकार्पण कार्यक्रम भी किया जाने वाला है। तो बता दें आपको कि गाडरवारा में ये कार्यक्रम चल रहा है, नरसिंहपुर के गाडरवारा में, और देखिए रोड शो इस दौरान चल रहा है। इस दौरान मौजूद हैं इस रोड शो में और इसके बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और इस कार्यक्रम में कई सारे विकास कार्य किए जाएंगे, जिनको लेकर के भूमि पूजन भी होंगे एवं लोकार्पण कार्यक्रम भी किए जाएंगे। और इसी के साथ जहां लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई सारी बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश वासियों को देते आए हैं और उसी के चलते गाडरवारा को भी कई सारी सौगातें मिलेंगी। विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा। देखिए पुष्प वर्षा इस दौरान की जा रही है। रोड शो के बीच भारी भीड़ भी इस दौरान देखने को मिल रही है। रोड शो चल रहा है नरसिंहपुर के गाडरवारा में और इसके बाद कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी, जहां सभी मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही जहां नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत भी किया जाएगा। कई सारी बड़ी सौगातें भी गाडरवारा को मिलने वाली हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बड़ी सौगातें देंगे। विकास कार्यों को लेकर भूमि पूजन भी किए जाएंगे, लोकार्पण भी किए जाएंगे और उसके पहले सीएम का ये रोड शो और इसके बाद जहां कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और देखिए रोड शो के बीच पुष्प वर्षा की जा रही है, जहां लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। नारे लगाते लोग नजर आ रहे हैं। देखिए इसके साथ ही पुलिस की व्यवस्था भी पूरी तरीके से है, पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद है। गाडरवारा में जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है, जो भीड़ रोड शो के दौरान देखी जा रही है, देखिए पुष्प वर्षा भी इस दौरान की जा रही है और इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां कुछ ही देर में मंच पर सीएम पहुंचेंगे और कार्यक्रम में जहां मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान करेंगे। तो बता दें आपको कि जहां स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षकों एवं मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा, नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत भी किया जाएगा। विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी सीएम करेंगे। कई बड़ी सौगातें जहां गाडरवारा को मिलने वाली है, नरसिंहपुर को मिलने वाली हैं। बड़ी सौगातें यहां नरसिंहपुर वासियों को मिलेगी और इसके साथ ही देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश वासियों को कई बड़ी सौगातें देते आए हैं, जहां कई सारी ऐसी योजनाएं निकाली जा रही हैं, जनहितैषी योजनाएं, जनता को जिससे लाभ मिले। और देखा जाए तो महिला, युवा, बेरोजगार सभी पर पूरी तरीके से फोकस रखते हुए
माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ इसे पावन धरा पे दोनों हाथ उठाकर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। नवाचार, दूरदर्शी सोच और इच्छा शक्ति के साथ समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन गाडरवारा के इस पावन धरती पे, जो कि मां नर्मदा जी के ये पावन धरती, दादा धूनीवाले जी की नगरी रजनीश की पावन धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब हृदयपूर्वक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक एक जनता का अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ में माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह जी चौधरी, माननीय माया नरोलिया जी राज्यसभा सांसद, माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय कैलाश सोनी जी, माननीय विधायक मुलायम सिंह पटेल जी, माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी, माननीय जिला अध्यक्ष राम स्नेही पाठक जी, माननीय सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण, आज 80 करोड़ से ज़्यादा की लागत से हमारे इस नरसिंहपुर और गाडरवारा की तस्वीर बदलने के संकल्प के साथ विकास की एक नई इबारत माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी आज बड़ी सौगातें देने हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। आज हम जिनका बहुत हृदयपूर्वक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज परम सौभाग्य है विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज़ादी के दशकों बाद भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सर्वसमावेशी विकास, सामरिक उत्कर्ष और आर्थिक उत्थान के उस ध्येय के साथ पूरे देश में जिस तरीके से विकास की एक नई गति दी है, उन्हीं के बात करें आदर्शों पे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित हैं और लगातार मध्य प्रदेश के उत्थान, उन्नयन, चाहे बात करें इन्वेस्टर समिट हो, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से इस वर्ष को उद्योग वर्ष घोषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार को लेकर के एक बहुत ही दूरदर्शी सोच, जहां हमारे मध्य प्रदेश को रोजगार की दिशा में एक नई युवाओं को अगर बात करें रोजगार उपलब्ध हो सके, उस सोच के साथ ही साथ नदी जोड़ो परियोजना किसानों के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ आम किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के ध्येय के साथ, और आज इन बेटियों के जीवन में भी बात करें खुशहाली लाने के लिए नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। इसी ध्येय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मध्य प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित प्रतिबद्ध हैं। गाडरवारा की धरती और मंच पर विराजमान हमारे मंत्रिमंडल के सुयोग्य मंत्री, आपके पूर्व सांसद और वर्तमान मंत्री, स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री माननीय उदय प्रताप सिंह जी, मैं आपका अभिनंदन करवाता हूं और जोरदार अपने नेता का भी स्वागत करके आप बताइए। समादरणीय हमारे वरिष्ठ नेता और अभी कुछ समय पहले सांसद से मुक्त हुए और आपातकाल से लगा करके कैलाश सोनी जी की आवाज सदैव गूंजती रहती है। माननीय कैलाश सोनी जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। माननीय सांसद द्वय, 2 सांसद है, चौधरी दर्शन सिंह जी और बहन माया नरोलिया जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता और तेंदुखेड़ा के भोले भाले विधायक माननीय मुलायम सिंह जी भैया, मुलायम भैया का भी स्वागत है। इस अवसर पर भोले वाले नहीं तो चालू है अभी आप लोग घर के मामले मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं आपका दोनों का अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो, चाचा भतीजे की तरह अपने यहाँ के जिला अध्यक्ष माननीय राम स्नेही पाठक जी, आपका भी अभिनंदन है। पूर्व विधायक नरेश पाठक जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। पूर्व विधायक श्रीमती साधना स्थापक जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच पूर्व विधायक भैयाराम जी पटेल, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। शिवाकांत मिश्रा जी नगर पालिका के अध्यक्ष, नाम तो इतने सारे हैं, 120 नाम है।
मेरे पूरे भाषण इसी में निकल जाएंगे। जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच का एक बार अपने लिए भी। और इस गाडरवारा की धरती पर मां नर्मदा का नरसिंहपुर सहित पूरा निमाड़, महाकौशल, मध्य भारत, मालवा, मां नर्मदा की कृपा से अब क्या कहां से कहां खेती पहुंच रही है। दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और एक बार जयकारा लगाओ, बोला नर्मदे महारानी की। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल देश का चित्र बदला है, बल्कि दुनिया के बीच भारत के लिए अब भारत को भारत के मान सम्मान के आधार पर उस सम्मान के साथ देखने की निगाह दृष्टि देने का काम जिनने किया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी का आज उनके 11 वर्ष पूरे हुए हैं और 11 वर्ष का हमारे यहाँ बहुत अनुकूलता है। 11 वर्ष भगवान राम ने अयोध्या छोड़ने के बाद वनवास काल में अगर कई समय काटा था तो अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से तो वनवास काल में बाहर आए, लेकिन हमें गर्व है भगवान राम ने मध्य प्रदेश और चित्रकूट को अपनाया। दोनों हाथ जोड़ करके हमारे भगवान राम के वो 11 वर्ष के इतिहास को स्मरण करें। और अब इतना अच्छा लगता है जब भगवान अयोध्या में धूमधाम से अपने गर्भगृह में मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुस्कुराने के पीछे भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत प्रधानमंत्री के पद में है, जिनके कारण से लोकसभा गौरवान्वित होती है। हमारी सभी न्यायालय अपने प्रकार से निर्णय देते हुए दुनिया के बीच आदर पाती है, लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे इस बात का आपको एहसास कराना है। केवल यही न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय, जिसने फैसला दिया कि हाँ 3 तलाक गलत है, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में 40 साल पहले जब फैसला करके बताया, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जिस बात को बहन यही मध्य प्रदेश की बेटी इंदौर की साहबानो, जिसने इस बात की लड़ाई लड़ी कि क्या किसी घर की बेटी विवाह के बाद किसी के घर जाए और 1 बच्चा, 2 बच्चा, साल भर हो जाए, 2 साल हो जाए और पति केवल तलाक 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 कह दे और ऐसे में उस बेटी को बच्चे सहित घर से निकलना पड़े। अरे ये भारत में कैसे हो सकता है? कितना दुर्भाग्य की बात है। कैसा मन माँ बाप पे बीतती होगी जो अपने घर से दुल्हन को डोली में भिजवाते हैं इस उम्मीद से कि सारे हमारे यहाँ तो ये मान के चलते कि घर से बेटी दूसरे घर गई तो पूरा जीवन निकालते हुए उसकी एक तरह से आखिरी यात्रा वहां से निकलेगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दुनिया के कई सारे मुस्लिम देशों में यह प्रथा खत्म कर दी गई, लेकिन तथाकथित कांग्रेसियों ने इस बात को बढ़ावा देते हुए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने आया, लेकिन आए हुए निर्णय को भी लागू करने के लिए माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के राजीव गांधी का कलेजा नहीं था। बहन की जिंदगी खत्म करने के लिए, उसका नरक बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, उस निर्णय को बदलने का पाप इनने किया है। किस मुंह से कांग्रेसी बात करेंगे? आप बताइए, ऐसा खराब निर्णय कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ये बात कहे कि हाँ 3 तलाक गलत है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेसियों ने उस अच्छे निर्णय को लोकसभा में बहुमत के आधार पर बदलने का पाप किया। हाँ, मुझे इस बात का गर्व है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस 40 साल पुराने मुस्लिम बहनों को नरक में जो ढालने वाले
धकेलने वाले फैसले को बदल करके सुप्रीम कोर्ट का मान बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए। सारी बहनों के लिए 3 तलाक गलत है तो हमारे लोकसभा के माननीय स्पीकर के साथ फैसला हुआ, लेकिन देखो रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी तक कांग्रेस वो वहां पर भी विरोध कर रही थी 40 साल पहले, और इस बार भी जब फैसला हुआ तो फिर विरोध में खड़े हुए। 3 तलाक नहीं होना चाहिए, 3 तलाक का मामला कानून लागू जो माननीय मोदी जी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट वाला निर्णय कि हाँ 3 तलाक बहनों की जिंदगी में गलत फैसला है, ये उसके लिए भी नहीं मान रहे। ये पहला पाप। मैं माननीय मोदी जी के वैसे तो इतने सारे फैसले बता सकता हूं, लेकिन 11 साल के अंदर जो उनने एक के बाद एक फैसले करते हुए लोकतंत्र की धाक और साख बनाई, उस पर थोड़ी बात करना चाहूंगा। क्योंकि आज हमने इस कार्यक्रम में बच्चों का अभिनंदन किया, हमारे बच्चों का, कि आओ बच्चों हमारे स्कूल में आओ। स्कूल में आने के आधार पर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाने का, शिक्षित करने का, साक्षर करने का, और साक्षर करते करते उनकी जिंदगी में सुख का सवेरा लाने का संकल्प लिया है। तो गरीब से गरीब आदमी के बच्चे भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े, लोकतंत्र को गौरवान्वित करें। इस आधार मोदी जी ने जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की मशाल जलाई है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज का दिन उनको स्मरण करने का भी है, उनकी सरकार के आधार पर उनको बधाई देने का भी है। दूसरा फैसला हमने सबने देखा है, कांग्रेस के शासनकाल में भगवान राम का नाम लेते ही दंगा हो जाते थे, और भगवान राम के फैसले जब हो रहे कोर्ट से तो कांग्रेस सरकार के रही हम लागू नहीं कर सकते। अरे वाह, 140 करोड़ का देश, और इस देश के हिंदू मुस्लिम सालों से एक दूसरे के साथ रहते थे। रहीम, रसान, कितने सारे अपने मुस्लिम धर्मावलंबी भी, उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण की भक्ति गाई। सदियों से एक रहते आए, लेकिन कांग्रेस के लोग वोट बैंक के आधार पर हमारे परस्पर धर्मों को लड़ाने का षड्यंत्र करते। लेकिन हम सब जानते हैं कितने दिन तक रोकोगे, जो सच्ची बात है वो सामने आएगी। जैसे ही प्रधानमंत्री ने सरकार बनाई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमारे लिए गर्व की बात है। पूरे देश के क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बाकी धर्म के लोग, आप बताओ पूरे देश में हमारे इस फैसले के आने के बाद कहीं कोई पत्ता नहीं खड़का, एक जगह दंगा नहीं हुआ, किसी ने पत्थर नहीं फेंका। ये मोदी जी की सरकार चलाने का तरीका, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान मोदी जी का। और आनंद तो तब आया जब जिस बात को लेके जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिस मुस्लिम बंधु ने मुकदमा लड़ा था, वो बंधु भी जाकर के अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भूमि पूजन में जाके बैठा। उसने कहा कि हाँ, ने अपने मुकदमे लगाते टाइम कहा था कि मैं अगर मुकदमा हार जाऊं तो मैं खुद वहां जाकर के बैठूंगा। उसने इस बात का सम्मान बढ़ाया देश के न्यायालय। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेसियों को ना तो भूमि पूजन पसंद आया और ना भगवान राम का गगनचुंबी मंदिर का बनना पसंद आया। पूरा देश पसंद करके आ रहा है सरयू माता के किनारे वो भव्य दिव्य मंदिर, भगवान राम का गर्भस्थान। लेकिन आज तक कांग्रेस के बड़े नेता एक भी दर्शन करने नहीं गए। हाँ, हमें गर्व है, मोदी जी भूमि पूजन पे भी गए थे और भगवान के गर्भ में प्रवेश कराने भी गए। जोरदार अभिनंदन करो भगवान का, भगवान श्री राम का। बोलिए जय जय श्री राम। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो सभी को मानते हैं। हमारे लिए क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब सम्मान के हकदार है।
ये जान करके वोटों के चक्कर में ये कांग्रेस के लोग हमारे समाज को बांटने का पाप करते हैं। आप और याद करो, धारा 370 जनसंघ के जाने से हमारी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। जनसंघ अपने जमाने से इस बात को कहते आया था। फिर जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी, और ये यहाँ पुलिस के जवान सारे लगे हैं। पुलिस के जवान, महासेना, आम आदमी, जिस दिन धारा 370 लागू हुई तभी हमारी पार्टी ने कहा था ये फैसला गलत है। कांग्रेस के नेता, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलती से लागू किया। आप बताओ, 40,000 निरपराध लोगों की हत्या हुई। कहीं 4 हत्या हो जाए तो हाहाकार मच जाता, लेकिन इतने साल में 40,000 बेगुनाह भाई बहन, बच्चे, सेना के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, सभी आतंकवादियों के शिकार होते गए। लेकिन धारा 370 के लेकर कोई कांग्रेस का आदमी, ये तो लोग कह रहे थे धारा 370 क्या हटी, देश में दंगे हो जाएंगे, आग लग जाएगी, आसमान फट जाएगा। हाँ, हमें गए इस बात का। 56 इंच वाले प्रधानमंत्री क्या करते हैं और हमारे वोट की ताकत क्या होती है और पार्लियामेंट क्या होती है। जोरदार अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। धारा 370 भी हटी, धारा 370 भी हटी। पूरे देश के अंदर आनंद छाया और हमारा देश का दुश्मन पाकिस्तान और सारे के सारे, उनको धारा 370 पसंद नहीं थी, सारे लोग देखते रहे और धूमधाम से वो कश्मीर भी मुस्कुराया। और उससे बड़ा तो घटना अभी हमने देखा, जब पाकिस्तान के साथ पहलगाम की घटना हुई तो बताओ, पूरा जम्मू कश्मीर के सदल, पीडीपी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हमारे वर्तमान के उमर अब्दुल्ला के पिताजी, वो सब इकट्ठे हुए, फारूक अब्दुल्ला सहित, और सबने कहा कि हम सब मिलकर के पाकिस्तान की इस हरकत के खिलाफ हैं। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री कामों के कारण से। नहीं तो कभी ये पाकिस्तान के इस बात को के जम्मू कश्मीर से कभी ये आवाज नहीं आती थी। इस आवाज आने में अगर दम आया तो धारा 370 हटा करके जो फैसला हो, ऐसे एक नहीं कई बातें मैं बता सकता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अपने देश के लिए भी कहना चाहता हूं, अपने भाई बहनों की भी बात करूंगा। हमारे अपने सरकार ने तय किया, जब मैं कांग्रेस के ऐसे इशू बताता हूं तो हमारे कांग्रेस के लोग कहते कि भैया आप हमको क्यों कहते हो, आप बताओ उनकी गलती है और हम उनको नहीं बताएं तो किसको बताएंगे। ये कांग्रेस के कारण से ही हमारे राज्य में 2002-03 तक बिजली के क्या हालत है। बंटाढार की सरकार, लोग रात में, दिन में, खेत में, खलियान में सब खत्म में थे। कहां डीजल, जनरेटर, इन्वर्टर, आज सारी समस्या खत्म हो गई। और हमारी सरकार ने तो और आगे किसान भाई बहनों के लिए 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन करे, ये हमारी सरकार ने तय किया 5 रुपए में बिजली कनेक्शन। और उससे आगे बढ़कर ये किसान सम्मान निधि कांग्रेस ने कभी दी है क्या? कांग्रेस के शासन काल में कभी किसान सम्मान निधि किसान को मिली? यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करे, ये भी हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ किया। और उससे आगे बढ़ते हुए हमारे द्वारा तो आज के समय में, अब आने वाले समय में अपने बिजली के कनेक्शन जो 7,500 रुपए लगते किसान भाइयों बहनों, हम आपको सोलर पंप दिलवाएंगे नॉमिनल कीमत पर और बिजली के बिल से छुट्टी करवाएंगे। कोई बिजली का बिल भरने का चक्कर ही नहीं पड़ेगा।
अपनी बिजली, अपना सोलर पंप, अपने खेत में मकान पे जलाओ। अगर पंप चलाना हो तो पंप चलाओ, 5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, जितने प्रकार के पंप आपके, सारे बिजली के झंझट से मुक्ति दिला करके किसान भाई बहनों को सोलर पंप 3 साल में 32 लाख के कनेक्शन देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का मध्य है। इतना ही नहीं, अभी आपने नरसिंहपुर में प्रदर्शनी देखी होगी। अभी तक तो हमने किसानों के आधार पर गांव में नवरात्रि के देखे, दशहरे दिवाली के मेले देखे, होली दिवाली के देखे, लेकिन अब किसान मेले लगाते हुए उन्नत से उन्नत प्रकार से हमारी सभी खेतियों में और आमदनी बढ़े, इसलिए नदी जोड़ो अभियान चलाते हुए लगातार हम काम कर रहे हैं। केन बेतवा बुंदेलखंड के लिए, पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान के साथ मालवा और चंबल के लिए, ताप्ती का क्षेत्र निमाड़ के इलाके के लिए, और आपके क्षेत्र में भी अभी ये बता रहे थे हमारे पेच परियोजना के लिए कैलाश भैया, ये खड़ी हनुमथा क्या हतुना है, खड़ी हनापुर, ये सिंचाई परियोजना भी जल्दी पूरी कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने क्षेत्र के किसानों के लिए। किसानों के बच्चे केवल बीएससी बीकॉम बीए करें और कृषि के आधार पर बीएससी एग्रीकल्चर नहीं होता था, बागवानी के लिए यूपी जाना पड़ता था, उद्यानिकी के लिए देहरादून जाना पड़ता था। हमने तय कर दिया हमारे सभी विश्वविद्यालय, सरी और बाकी के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, हमारे बच्चे अपनी खेती किसानी सीखने के लिए अपनी जिंदगी में पढ़ाई लगना चाहिए। मैं बताना था मेरे शिक्षा मंत्री बनने के समय से और आज तक लगभग 1.5 लाख बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ। अभिनंदन करें हमारे राज्य के अंदर, और आगे से आगे करके जितने प्रकार से आप काम कर सकते हैं, हमने लगातार अभियान आया और अभी हम निर्णय कर रहे हैं कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए। हमारे लिए जब ज्यादा सब्जी आ जाती है, टमाटर आ जाता, कोई और फसल आ जाती है, भाव गिर जाते हैं, हमने कहा जो उद्योग लगाएंगे इन फसलों के आधार पर उसकी सब्सिडी 30% राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी और ये सारे उद्योग लगा खेती किसानी के आधार पर हमारी फसलों की कीमत अच्छी हो, इस दिशा में हम काम कर। अपने में से भी आप भी सुनना, मंच के लोगों, आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार से है बच्चे खेती किसानी करते करते अगर उद्योग धंधे लगाना चाहते और फसल आधारित उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, सरकार बिजली में, प्लाट खरीदने में, फसल उत्पादन में और सब प्रकार की करेगी ताकि हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो सके। केवल इतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए खेती से कारखाना और कारखाने से रोजगार, बेरोजगार के लिए, गरीबों की जिंदगी अच्छी करने के लिए ऐसे रोजगार पर जो कारखाने लगाएगा उसको हमारी जैसे लाडली बहनों को घर बैठे ऐसे देते हैं, किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि देते हैं, ऐसे किसान, गरीब और बाकी लोग अगर कारखाने में काम के अलग से समय पे तो 5,000 रुपया महीना कारखाने रहने के काम करने के सरकार के माध्यम से देना शुरू कर रहे हैं हमारे किसानों की अच्छी करने के लिए। किसानों की जिंदगी अच्छी होना चाहिए, जो रोजगार मिल रहा है रोजगार परक कारखाना बनना चाहिए, रोजगार परक कारखाने के माध्यम से उनकी जिंदगी अच्छी होना चाहिए। हमारे द्वारा प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में। केवल इतना ही नहीं, अभी तो हम और आगे प्रकार से भी बढ़ रहे हैं, बोलते बोलते बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी अपना रक्षाबंधन आ रहा है। लाडली बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ, बहनें जो बैठी है अपने आप के लिए। लाडली बहनों की जब योजना हमारी सरकार माननीय शिवराज जी थे तो कांग्रेसी कह रहे थे केवल चुनाव तक रहेंगे, चुनाव तक, बाद में नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उनने तो कभी दी नहीं। उनकी तो नीयत ही है बहन बेटी के साथ सम्मान से देखने की, वो सदैव लज्जित हैं। ये हमारी सरकार है
माननीय मोदी जी की सरकार है। मोदी जी के लिए आपको जानकारी देना चाहूंगा, बहनें तैयार रहना। ये 28-29 में लोकसभा विधानसभा चुनाव आए तो बहनों को 33% आरक्षण मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। अभी तक तो लोकसभा विधान में सपना रहता था, लेकिन हमारी बहनों को तो हम फिर भी मौका देते थे। मायावती जी उदाहरण है इसका। लेकिन आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा, लेकिन भाई भी चिंता मत करना, जो सीटें जो रहेगी बहनों को 33% अलग से बढ़ा देंगे। जोरदार अभिनंदन करो कि बहनों का हक मोदी जी दिलवाने वाले। परिसीमन लागू हो जाए, सीटें बढ़ेगी, बढ़ती सीटों में सबको एडजस्ट करेंगे। आधी आबादी बहनों की है, हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये हमको ही करना है। इसलिए माननीय मोदी जी ने इस बात का भी अपने कार्यकाल में उल्लेख हुए ऐतिहासिक फैसला कराया है, कानून बनाया। और हमारे द्वारा ये रक्षाबंधन आ रहा है, पिछली बार हमने पैसे बढ़ाए थे, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं ये रक्षाबंधन आएगा आपको फिर बोनस मिलेगा, फिर पैसे आपके हाथ में बढ़ने वाले हैं। बहनों के हाथ में पैसे रक्षाबंधन बढ़ने ही चाहिए। पहले तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब तो हर महीने रक्षाबंधन होता है। इस महीने भी 13 तारीख को फिर वापस रक्षाबंधन बनेगा, धूमधाम से मनेगा। और आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनती है। हमारी सरकार के समय तक, आने वाले समय में 3000 रुपए तक की राशि हमारी सरकार करने वाली है सभी लाडली बहनों के लिए। हमारी द्वारा की गई संकल्प पत्र की सारी बातें कोई खाली रहने वाली नहीं है, एक एक करके वो सारी योजना को कर रहे हैं। जब सड़कें अच्छी बन गई, बिजली अच्छी हो गई, तो अब गांव के अंदर के लिए सरकारी बसों की आवश्यकता पड़ रही। पहले बच्चों को तो मालूम नहीं है, लेकिन बड़ों को मालूम है। पहले राज्य परिवहन निगम चलता था, उसे लोग अपने मुंह पे पहुंचा करते थे। अब मोटरसाइकिल से आना पड़ता है, मोटरसाइकिल घर में होती नहीं है, गरीब आदमी परेशान रहता है। ट्रांसफर या रोज जो आवागमन करते अलग अलग काम से, सबकी हालत खराब होती। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर चालू करने वाले हैं पूरे राज्य के अंदर। फिर सरकारें बसें दिखाई देगी आवागमन की सुविधा देने के सारे प्रकार से। और तो और हमारे द्वारा अभी आने वाले समय में गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। हमने माननीय कैलाश जी, आपका भाई साहब, ये नरसिंहपुर जिला तो भगवान के नाम ही नरसिंह अवतार हुआ है, तो हमारी सनातन संस्कृति उस धारा से कैसे हट सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों के नाम कुलपति बनते थे। मैं एक इंदौर में गया, एक हमारी वहां की बहन कुलपति थी, उनसे मिला। उनने कहा मेरा नाम ये है, ठीक है। थोड़ी देर बाद उनके पति मिले, उन्हें मैं आपके कुलपति का पति। बाप रे, मेरे को लगा ये क्या हुआ, ये तो बड़ा संकट है। मैं लज्जित होता दिख रहा था, बहन भी लज्जित होती दिख रही। मैंने कहा बताए सारे विद्वान, आने वाले समय में क्या करना चाहिए नाम बदलने के लिए। इतना सुंदर नाम आया। उन्होंने कहा बजाय कुलपति के कुलगुरु बोलो इनको, और हमने लागू कर दिया कुलगुरु हमारे सभी विश्वविद्यालयों में। कुलगुरु ये हमारी परंपरा, और गुरु का अर्थ ही है, दोनों शब्दों को तोड़ो तो अंधकार से प्रकाश की लो ले जाने वाले व्यक्ति को हमारे यहाँ गुरु कहा जाता है। भाई कमजोर को अपनी तरफ खींचता है, यह गुरुत्वाकर्षण नियम है। चंद्रमा हमारी कक्षा में है, पृथ्वी सूर्य की तरफ है, सूर्य ग्रहमंडल आकांक्षा की तरफ जाती है। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम भले ही उसने बाद में दिया हो, लेकिन हमारी संस्कृति में सदैव रहता आया है। मेरी अपनी ओर से आज तो ये इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम से मनेगी, और गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सारे देवी देवता जिनके आधार पर हम उनको
अपने सदियों से सम्मान के साथ उनसे सीख लेते आए हैं, उनके अपने जीवन के अच्छे को बताते आए हैं। तो सारे तीज त्योहार, दशहरे मैदान पर रावण तो बाद में जलेगा, लेकिन दशहरे पे शस्त्र पूजा करने की जरूरत पड़ती है। अगर शस्त्र का मोदी जी ध्यान नहीं रखते तो आज से हमको मालूम कितने आकाश तारे आए थे, कितने ड्रोन आए थे। ऐसा लग रहा था हमारे मोदी जी के कारण से एक आयरन डोम बना हुआ है अपने भारत के ऊपर, और उनके फटाके दिवाली के फटाके की तरह टूट टूट के गिर रहे थे, और हमारी मिसाइल जो गई टुकड़ी भूल गया पाकिस्तान। यह है मोदी जी का कमाल। देश भी आगे बढ़ाएंगे और सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। हमने भी तय किया दशहरे के दिन पुलिस के डिपार्टमेंट के साथ बाकी सशस्त्र सेनाओं की व्यवस्था में, हम यहाँ हजारों साल से दशहरे में रावण तो मरना ही चाहिए, लेकिन शस्त्र पूजन भी करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस प्राचीन काल के आधार पर। भगवान राम ने कहा है, भय बिना हो न प्रीति, भय के बिना दोस्ती नहीं हो सकती है। देश समर्थ होना चाहिए, देश के अंदर सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंधन होना चाहिए, देश जागरूक होना चाहिए। सोने की चिड़िया तो हजारों साल से देश था, लेकिन सोने की चिड़िया से काम नहीं चलता है। अब माननीय मोदी जी सोने का बाज बना रहे हैं, बाज दुश्मन को पकड़कर लेकर आने के लिए समर्थ भी बने और अपने देश की सुरक्षा में भी सन्नद्ध रहे। आने वाले समय में ऐसे कई कामों के लिए मुझे बार बार आना पड़ेगा, लेकिन जब मैं आया हूं तो 80 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हुए। जोरदार अभिनंदन करो पूरे जिले के बहुत सारे कामों को लेकर। आज मैंने लगभग 80 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण करने की बात कही है, तो मुझे कुछ बातों की सूचना दी है कि आप यहाँ हमारी कुछ घोषणाएं कर दो। आपने कहा कि अर्जुनपुरा गांव से गाडरवारा वाया मारेगा, बसूरिया, अमाड़ा, पचामा, घुटुंगा, या नाम गलत हुआ तो बता देना भैया, गलती हो जाए तो। ये लगभग 17.5 किलोमीटर की सड़क बनने वाली है और आंशिक भूअर्जन में भी 2 करोड़ लगेंगे, तो लगभग 27 करोड़ का ये सड़क बनाने की मांग की है। बनाना चाहिए क्या, जरा बताओ, बनाना चाहिए? आप बताओ, बनाना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा चीचली से साली चौका, चीचली वही जो पीतल की नगरी है। अरे कितना घड़ा दिया है, अरे हंडा दिया, घड़ा नहीं दिया। तो मैंने कभी मांगा है पूरा जोड़ बनाना है। अरे हमारे यहाँ कितने अच्छे अच्छे कलाकार, कितने अच्छे कारीगर। आपसे भी निवेदन करता हूं, स्टील के बर्तन में कम से कम खाना पीना, कांसे का, पीतल का, और जो आपको पहले ही नहीं हो तो मटका मिट्टी का चल जाएगा, लेकिन अपने शरीर के लिए, हमारे लिए पुराने समय की जो जीवन पद्धति थी उसकी बात अलग है। हमारे कुमार भाई बहनों को भी काम मिलेगा, ये सारे काम करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 60 करोड़ की लागत से आपने कहा कि ये लगभग 20 किलोमीटर की सड़क बनाने की बात कही है। मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें आपकी सड़क के लिए भी। आपने अगर साई खेड़ा में 132 केवी का विद्युत सब स्टेशन मांगा, इसके कारण से हमारे साई खेड़ा सहित पूरे क्षेत्र में इस 132 केवी के उपकेंद्र बनाने के बारे में हमारे संसार खेड़ा, संदूक, नाम भी कितने बढ़िया बढ़िया लाते हो। कोई साई खेड़ा, संसार खेड़ा, कोई धनेरा, कोई संदूक, कोई पीपर पानी, कोई बनवाई, कोई मृदुला, बांस खेड़ा। अरे हमको तो आपसे जलन लगी, इतने बढ़िया बढ़िया नाम है। लेकिन जब आपने बात कही तो मैं जोरदार अभिनंदन करो, आप जो मांगा वो देने की घोषणा करता हूं। मांगा तो बहुत कुछ है, लेकिन अगली भी आना है, आज ही पूरे नहीं करना है। आना कि नहीं आना अगली बार? आप बताओ, आएंगे आएंगे? तो अगले आने वाले समय में और भी इसी प्रकार आते हुए
हमारे और आपके बीच ये जो विकास का रिश्ता बना है, उस विकास के रिश्ते को बनाने के लिए लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम करती रहेगी। एक और भाग्य से और अच्छी बात है, आज तिथि के हिसाब से शिवाजी महाराज के हिंदवी साम्राज्य दिवस भी आज ही दिन है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। और दादाजी धुनी वाले का भी ये पवित्र स्थान है, वहां पर भी विकास के काम करेंगे। आप योजना बनाओ, हम सब कुछ करेंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, विकास के मामले में आप भी खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, इधर से भी खड़े हो जाए। एक एक व्यक्ति, गरीब, महिला, किसान, युवा, सबकी जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी लगातार काम करती जाएगी। और आज राव उदय प्रताप सिंह जी का जन्म, पहले जोरदार ताली बजा लो अपने नेता के लिए भी। और गाडरवारा का भी गौरव दिवस है। मेरी ओर से आपके जीवन में भी परमात्मा करे आप शतायु हो, सहस्त्र आयु हो और ऐसे ही विकास का काम करते रहे। उनको भी ये आशीर्वाद लगातार आपका मिलता रहे। इस भावना के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, ऊपर जोर से कड़क करके बोल आवाज दे, ताकि पाकिस्तान की भी छाती धक धक होती जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां आपके नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति और विकास के उस भाव के साथ आज 80 करोड़ से ज्यादा खाद आपने इस क्षेत्र को दी। बोलने के लिए इन्हें बहुत सारी बातें थी, लेकिन गौशाला की बात कही है तो मैं गौशाला भी देने की घोषणा करता हूं आपके अपने यहाँ पर। हमारे अपने नरसिंहपुर में तो जो मांगो मिलेगा। आप सबका तो प्रेम ही ऐसा। तो ये आपने तस्वीरें देखी नरसिंहपुर से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव विद्यार्थियों के सम्मेलन में, विद्यार्थियों के सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। मेधावी छात्रों का ये सम्मान सम्मेलन था, कार्यक्रम आयोजित किया गया था नरसिंहपुर में, जहां से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं।